अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हमने ये देखा कि जब भारतीय जारियत का मुजाहरा किया गया भारतीयों की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से, तो दफाई कुव्वत का भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमने ये देखा कि जहां सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर ने अब एक बात मान ली है कि कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी मामला होगा तो यकीनी तौर पे बहुत देखभाल कर करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब बड़ा संगीन नौयत का दिया गया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोच रहे थे। जहां पर दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया गया वहीं पर सिफारती मामलात को भी बेहतर अंदाज में बैनुल अक़वामी दुनिया तक उठाया गया। मगर साथ साथ एक और तबका, बिजनेस कम्युनिटी, वो क्या सोचती रही, उन्होंने किस तरह इस पूरे जंगी माहौल के अंदर किस इत्मीनान का इजहार किया, किस एतमाद का इजहार किया, उस पर मैं बात करूंगा। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से क्या सूरत हाल रही इस दौरान। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोतीवाला साहब ने। बहुत शुक्रिया जफर साहब। सिचुएशन कैसी रही इस दौरान? आपने क्या देखा सनतकारों सरमायाकारों का एतमाद वतन अजीज के हवाले से? देखिए, जब ये हमें तो दो बड़े झटके लगे। पहले तो ट्रम्प साहब ने जो रौनक लगाई उसका बड़ा डाउनफॉल चला, ना सिर्फ हमारे मार्केट में बल्कि दुनिया के हर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। दूसरा जो था वो ये था कि जब ये मसला हुआ, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे दोनों साइड के हों, वो तो अमन की बात करते हैं। हम लोगों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी और हमारे गवर्नमेंट ने भी, हमारे जो फौजी हैं वो भी सब कहते रहे कि भाई अमन ही रहना चाहिए, इसको फ्लेयर अप नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्लेयर अप कराया गया और फ्लेयर अप कराने के बाद अफरा तफरी हो गई थी यहाँ पर। तो कैपिटल मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से मंदी हुई। तकरीबन $1 बिलियन का लॉस हो गया। यानी वो अक्रॉस द बोर्ड हुआ। जैसे गवर्नमेंट के शेयर भी घटे, गवर्नमेंट के ओन्ड शेयर, फिर प्राइवेट सेक्टर के भी घटे, फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स को स्पीडीली उनको पुश किया गया कि अपने मार्जिन कॉल के आने से पहले स्टॉक क्लियर करो, अपने स्टॉक्स क्लियर करो, अपनी कॉल क्लियर, अपने शेयर्स बेचो। तो वो एक पैनिक सिचुएशन थी। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन सब 24-24 घंटे जाग रहे थे। और हमें ये तो पता था कि अपनी आर्मी तो ये सब संभाल लेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी इस दफा वो ये थी कि डिप्लोमेटिकली हमारी जो गवर्नमेंट है बिल्कुल। उसने 24 घंटे काम किया। यकीन करें, 24 घंटे, जिस तरह हम 24 घंटे जाग रहे थे वो भी 24 घंटे जाग रहे थे। और कोई भी शख्स आता था, कोई भी फॉरेन डेलीगेशन, चाहे वो छोटे से छोटा हो, उसके अंदर इसाक डार साहब भी मेहनत कर रहे थे, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे थे। तो हमारी डिप्लोमेटिक इस दफा लास्ट टाइम की तरह फेलियर नहीं थी। इस दफा डिप्लोमेटिक बड़ी मेहनत की गई। मेरे ख्याल 48 आवर्स का तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ और ये इन्होंने सर, एक ऐसी मिनट सूरत भी हाल में जफर साहब, ऐसी सूरत हाल के अंदर ताजरों का, सनतकारों का अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के इदारों पर एतमाद करना किस तरह देखते हैं? मुस्तकबिल करीब में किन चीज़ों को हम बेहतर अंदाज में मजीद कर सकते हैं? मोमेंटम जो कहते हैं वो किस तरह देखा आपने? जी, दोबारा रिपीट करें। मैं कह रहा हूं ताजरों का, सनतकारों का एक हौसला किस तरह देखा इस पूरी सिचुएशन के अंदर? भाई हौसला ही था ना कि हम लोग सब जगह पर, आप देखें कि हर फोरम पर, हर जगह, हर चेंबर्स, हर चीज में लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे, सपोर्टिव थे, अपने बिजनेस एज यूजुअल भी कर रहे थे और वॉच भी कर रहे थे कि भाई किधर कहाँ किस तरह क्या क्या हो रहा है। और यकीन करें कि कैपिटल मार्केट की जो हमारी रिंग होती है, जिधर से हम लोग मार्केट को देखते हैं, जहाँ पर पहले आउटक्राई होती थी, तो वहां पर जो ये फर्स्ट दिन था जब मार्केट बहुत बुरी तरह घट रही थी, तो तकरीबन 30-40 चैनल आए हुए थे। इसमें फॉरेन चैनल जो काफी सालों से हम नहीं देख रहे थे, नेमली रॉयटर्स, नेमली फ्रेंच चैनल 24, ये सब भी बड़ा इसको देख रहे थे। और उधर 6-8 घंटे ये चैनल लाइव कवर कर रहे थे कि अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो वो आप टिकर्स देखोगे ना, तो जैसे जैसे ये कंट्रोल में आता गया, पाकिस्तान के फेवर में आता गया, तो वैसे वैसे हमारी मार्केट ने फिर रिकवर किया और ऐसी तेजी दिखाई फर्स्ट डे, वर्किंग डे आफ्टर द वॉर, कि वो जो हमने जो तोहफा दिया वो तो शायद किसी पाकिस्तान में किसी और इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया।
कि 10,000 पॉइंट की अपसर्ज दी। ये हमारी लाइफ टाइम में, हम लोग भी 1949 से 3 जनरेशन से स्टॉक्स में हैं, हमने कभी नहीं देखा। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल में पूरा जो कम्युनिटी है हमारी, बिजनेसेस की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, कैपिटल मार्केट के लोग, चेंबर्स के लोग, वो बड़े ही खुश थे और ताउन कर रहे थे। और वो इस दफा मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि हम लोगों के अंदर भी जो जज्बा था पाकिस्तान के लिए वो बढ़ा था। जफर साहब, इस सिचुएशन से हम बाहर आ चुके हैं। एक सवाल अब भी उठता है कि जनाब, हम इस एशिया के अंदर, हम इस दुनिया के खित्ते के अंदर अपने आप को माशी तौर पे इस्तेहकाम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह ला सकते हैं, और साथ साथ जिसकी मईशत बेहतर होगी जिस मुल्क की, उसी की चलेगी, उसी की मानी जाएगी, और उसके ही मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में दिखाई देंगे। हम अक्सर और बेशतर ये बात करते हैं कि जनाब अपनी चीज़ें बनाएं, अपनी चीज़ें बनाने के बाद एक ऐसा नेटवर्क हो हमारे पास, जोग्राफिकली बड़े अच्छे मामलात हैं मुल्क की सतह पे कि हम जोग्राफिकली बड़ी अच्छी पोजीशन पर दिखाई देते हैं। उन तमाम चीज़ों का एडवांटेज लेते हुए हमें मजीद किन चीज़ों को देखना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ रुकावटें हैं जिनको अभी दूर करना अब ज़रूरत बन चुका है? देखिए, एक गुड साइन और एक पॉजिटिव साइन ये हुई है कि अल्लाह खैर करे, जंग तो हुई और जंग से कोई मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इससे हमारे जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ है, जो हमारी एबिलिटी टू हैंडल आवर सेल्फ, डिफेंड आवर सेल्फ, वो बिल्कुल क्लियर दुनिया को लग गई। और इसके बाद जो है ना, इन्वेस्टर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सर, बहुत उम्दा बात की आपने। मतलब आप ये बता रहे हैं डिफेंस बेहतर बताने के बाद इससे अब माशी तौर पे बेहतरी जो है उसके इम्कानात बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, हम तो राइट ट्रैक पर आ गए थे। इंटरेस्ट रेट अपना घट गया, ऐसे हालात में भी 100 बेसिस पॉइंट, डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल रही। अच्छा, अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं पर खाने पीने की अशियाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये सब चीजें ये दिखा रहा है कि हम अब बहुत सीरियस इकोनॉमी है, बहुत प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। और बैरन ने जो कल रिपोर्ट दी है, ये तो मौजूदा हो गया है। ये मुल्क तो 2-4 साल पहले बैंक्रप्सी के दहाने पर था। जफर साहब, एक और सवाल आप मेरा प्लीज लें, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप बात करें। हम ये देख रहे थे कि पहले माजी के अंदर या चंद अरसे कबल जो है ना, इंटरनेशनली इंडिया जो है, भारत जो है, वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ एक लॉबिंग करता दिखाई दे रहा था। आज हमें एक मुख्तलिफ, इस जंग के बाद, इस जंग के दौरान जो है एक मुख्तलिफ सिचुएशन देखने को मिली कि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के ब्लॉक के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें हमने देखी, और दीगर मामलात के अंदर चीन इटसेल्फ एक बड़ा एक मैसेज देता दिखाई दिया, और आलमी दुनिया और आलमी तंजीमों ने, जो ना सिर्फ एशिया बल्कि एशिया से बाहर भी जो आलमी रहनुमा है, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि भारत इधर फिशी फिशी कर रहा है, इधर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और अब इसका खुलका आलमी रहनुमा जो है वो भी इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन को हम माशी तौर पे अपने मामलात के अंदर किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह इस तरह की लॉबिंग करके कि जी इसका असर बराह रास्त हमारी मईशत पे पड़ जाए, बेहतर हो जाए, उसके ऊपर क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को? देखिए, अब ये ऑल बेट्स आर ऑफ, अभी टेबल पर कार्ड सबके खुल गए हैं। और आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी हमें सबसे बड़ा अप्रिसिएशन तो करना चाहिए चाइना को, कि चाइना ने और चाइनीज टेक्नोलॉजी ने सुपीरियोरिटी दिखाई, जिसके बाद इसका प्रूफ ये हुआ कि राफेल एयरक्राफ्ट के बनाने वालों के स्टॉक्स डाउन हुए और जे थंडर बनाने वाले के स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर चले गए। तो ये सब देखते हुए हमें चाइना से और इन्वेस्टमेंट और चीजें और इक्विपमेंट हमें मिलेगा। दूसरा, आप देखिए कि सऊदिया, कतर, यूएई, उधर से टर्की, उधर से मलेशिया, ये सब भी एक अम्ब्रेला के अंडर, अम्ब्रेला के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके अम्ब्रेला के ओनर्स होंगे पाकिस्तान। और वो जो है, हमारे जो नए प्रोग्राम हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, माइनिंग है, अपना एक्सप्लोरेशन है, ड्रिलिंग है, गैस है, ऑयल है, एनर्जी है, तो ये सब के लिए वो रेडी हो गए हैं कि भाई अब हमें पता है, हम सेटिस्फाइड हैं कि अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। अगर जंग थोपी भी गई तो जंग का जवाब ये दे देंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर रहेगा इंशाल्लाह। सर, इससे पहले भी हुकूमत थी, वहां पर क्या डेडलॉक्स देखे थे आपने कि
एक एक बात कही जाती है कि जनाब माजी में बड़े मामलात खराब हो गए थे, अब उसको संभालना पड़ा था, उसको संभालना पड़ रहा है, अभी तक उसके नुकसानात हम भर रहे हैं। ये क्या बातें थी सर जो की जा रही थी? देखिए वो जो थे ना, इस हुकूमत का आपको एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा, वेदर आप ऑपोजिशन में हो या ये हर रोज है ना इकोनॉमी की बात करते थे। हर रोज इनके फिगर्स एंड फैक्ट्स आ रहे होते थे। हर रोज इन्होंने इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट रेट 22 से नीचे लाने में, डॉलर रुपये को संभालने में, डेफिसिट को कम करने में, टैक्सेशन का कलेक्शन में, हर चीज में ये मेहनत कर रहे थे। वो जो कहते हैं ना, मेहनत करता हुआ नजर आएगा ना, तो आप लोग कहोगे हाँ यार इसको अप्रिशिएट करो। ये 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह इसको राइट ट्रैक पर लाया जाए। अगर वो एक दूसरे के ही पॉलिटिकल वन मैनशिप अपमैनशिप करने की कोशिशों में इकोनॉमी को नहीं देखेंगे, तो हम वो बिल्कुल जो बैंक्रप्सी के साथ हो गए थे, तो आपको यकीन नहीं आएगा जब बैंक्रप्सी के करीब पहुंचे थे तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि इस बैंक्रप्सी के बाद होगा क्या। यानी कल हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ्यूल आएगा, सैंक्शंस क्या लगेंगे, आईएमएफ से क्या हमारे ताल्लुकात होंगे, पुराने जिन्होंने हमें फंडिंग की हुई है वो क्या हम पर सैंक्शंस लगाएंगे। ये सब हट गया है। अब पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तो दैट्स अ गुड साइन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया सर अपना मौक़िफ़ देने के लिए और बताने के लिए। ज़फ़र मोतीवाला साहब एक बिजनेस टाइकॉन हैं और साथ साथ साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में बात कर रहे थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, एक बेहतर अंदाज में ये बताया गया कि जनाब साइंस बेहतर मिल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसके जो नताइज हैं वो भी जल्द मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानियों को नज़र आएंगे। ये बहुत अहम बात कहकर चलते गए और साथ साथ डिफेंस बेहतर होता है तो यकीनी तौर पर उसकी जो मामलात है, उसके जो फ़वाइद हैं, उसके जो फ़ायदे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो मईशत पे पड़ते हैं। नाजरीन आपने सुना, इसके ऊपर फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिएगा, एक और अहम स्टोरी है उस पर बात करेंगे।